हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप वर्किंग सक्सेस पार्ट 20 में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करना चाहेंगे कि अब वर्किंग सक्सेस के लिए महत्वपूर्ण क्या है। पहली बात तो आती है कि सक्सेस को चुनना, कौन सी सक्सेस आप प्राप्त करना चाहते हैं, किस लेवल की या किस लेवल पर आप प्राप्त करना चाहते हैं। एक चीज़, उसके लिए कार्य का चुनाव करना। ठीक है, कार्य करने के लिए कर्ता व साधन और संसाधन का चुनाव करना, कार्य का चुनाव करना, फिर कार्य को करने के तरीके का चुनाव करना, कार्य की प्लानिंग करना, उसमें कर्ता का रोल डिफाइंड करना या उसमें जो साधन या संसाधन हैं उनके इस्तेमाल या उनके प्रभाव या उनके कार्य को डिफाइंड करना, उनका इस्तेमाल करना। ठीक है, उनके द्वारा एक निश्चित परिणाम को प्राप्त करना। जब वह निश्चित परिणाम प्राप्त हो जाता है, तब फिर उसके बाद में फिर जो सक्सेस की चीज़ है, जो सक्सेस के टिप्स हैं, सक्सेस वर्क करना पड़ता है। पहले तो किसी कार्य को वर्किंग सक्सेस में पहले तो वर्किंग सक्सेस टिप्स, सिद्धांत या रूल्स का पालन करना पड़ता है। उसके बाद में फिर सक्सेस टिप्स, रूल्स या सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। अर्थात वर्क अलग है, सक्सेस अलग है। सक्सेस टिप्स, सक्सेस मेथड, सक्सेस प्रिंसिपल्स, सक्सेस थ्योरी, सक्सेस रूपरेखा, सक्सेस टूल्स, रूल्स, ये सब अलग है। और वर्क अलग है, वर्किंग टूल्स, वर्क को कंप्लीट करने वाले या वर्क को सक्सेस करने वाले वो सब टूल्स, साधन, संसाधन, करता सब अलग है। ठीक है, तो अर्थात वर्किंग सक्सेस में पहले तो वर्क को कंप्लीट करना होता है। ठीक, उसके बाद फिर सक्सेस रूल्स या टिप्स को कंप्लीट करना होता है या मेथड को कंप्लीट करना होता है या प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तब हम उम्मीद कर सकते हैं सक्सेस की। अन्यथा होता क्या है कि हम आम तौर पर छोटे या साधारण या कम महत्वपूर्ण कार्यों में हम इस प्रोसेस का पालन नहीं करते हैं। हम इस प्रोसेस का पालन नहीं करते हैं। जो जैसे है ठीक है, वैसा हो जाता है। होने दो परिणाम फिर उनसे हमें सक्सेस कहाँ प्राप्त होगी या कितनी प्राप्त होगी सक्सेस। अर्थात अभी जैसे मान लिया एक लोगों से बातचीत चल रही थी, उन्होंने दो वर्कर का उदाहरण दिया। कहा एक आदमी था, वो कार्य इतने कायदे से करता था कि दूसरा था बस किसी न किसी तरीके से निपटा डालो। अर्थात वो कार्य उसकी प्राथमिकता में नहीं है। और पहले वाले के वो कार्य उसकी प्राथमिकता में था। तो अर्थात स्वाभाविक बात है कि यदि आप किसी कार्य को यूं ही निपटाते हैं तो कम कार्य करना पड़ेगा। बेहतर तरीके से निपटाते हैं, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। वेस्ट तरीके से निपटाते हैं, कंप्लीट करते हैं, आपको और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। निपटाने के ऐसे ही इसके कुछ कम कार्य हैं। ठीक है, बेहतर तरीके से निपटाने के कार्य कुछ ज़्यादा है, उसमें अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। सबसे बेहतर तरीके से निपटाने के लिए आपको और अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, तब जा करके वो सबसे बेहतर तरीके से कार्य कंप्लीट होगा। अर्थात जितना बेहतर तरीके से आप कार्य को कंप्लीट करेंगे, निश्चित तौर पर उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। अर्थात यदि कार्य ही नहीं कंप्लीट कर पाए तो फेलियर मिलेगा। साधारण तरीके से ही आपने
कंप्लीट किया कार्य, साधारण तरीके से आपने कंप्लीट किया कार्य, तो कार्य किया, फिर क्या होगा? फिर उतनी बड़ी सक्सेस कैसे मिल सकती? कैसे मिल सकती है? कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसे कि मान लिया हम एक उदाहरण देना चाहेंगे कि रामानंद सागर की रामायण लगभग 83, 84, 85 के आसपास ऐसी ही आई थी। ठीक है, लगभग आज 40 साल होने को है। ठीक है, 40 साल होने को हैं। उसके बाद में न जाने कितने रामायण सीरियल बने। ठीक है, न जाने कितने रामायण सीरियल बने, लेकिन किसी में भी उस सीरियल से बेहतर की तो बात ही छोड़िएगा, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। कारण क्या है कि क्या इन लोगों ने कार्य नहीं किया? इन लोगों ने कार्य किया कभी, या ये कह लीजिएगा समझौता किया, कहीं ना कहीं क्वालिटी से समझौता कर लिया। अर्थात क्वालिटी से एक समझौता ये होता है, वर्क के मामले में भी यही होता है कि यदि मान लिया, ठीक है, जैसे कि मान लिया सीरियल के संबंध में ये बात कही जा सकती है कि ठीक है, एक्टर नहीं मिला वैसा जैसा हम चाहते हैं, नहीं मिला, जो मिल जाए उससे काम चला लो। तो जो मिल जाए उससे काम चला लो, ये जो है उसी से काम चलाओ। तो जब काम चलाओ तो फिर वो बेस्ट वाली क्वालिटी कहाँ से आ पाएगी? कार्य तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बेस्ट वाली क्वालिटी कहाँ से आ पाएगी? यदि बेस्ट वाली क्वालिटी चाहिए तो फिर नो कंप्रोमाइज। बेस्ट देना है तो फिर कंप्रोमाइज मत करो। नहीं होगा मत करो, लेकिन बेस्ट से कंप्रोमाइज करोगे, बेटर पर आ जाओगे। बेटर से कंप्रोमाइज करोगे, गुड पर आ जाओगे। गुड से कंप्रोमाइज करोगे, किसी न किसी तरीके से काम चल जाए, वहां पर आ जाओगे। तो फिर सक्सेस भी तो बेस्ट पर सबसे ज़्यादा है, बेटर पर कुछ ज़्यादा है, गुड पर कुछ सक्सेस है, और उससे पर जो सक्सेस मिल जाए उससे संतोष करिएगा। तो चाहे यह सक्सेस को लेकर के सक्सेस का चुनाव, यदि आपने बिल्कुल बेस्ट चुना है, बेहतर है। बेस्ट में सबसे अधिक चैलेंज होंगे, सबसे अधिक प्रॉब्लम होंगी, सबसे अधिक दिक्कतें होंगी। यदि आप बेस्ट सक्सेस चाहते हैं, यदि बेस्ट देना चाहते हैं, सबसे अधिक दिक्कतें, सबसे अधिक प्रॉब्लम, सबसे अधिक चैलेंज, सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट, सब कुछ सबसे ज़्यादा। जब सब कुछ सबसे ज़्यादा और सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पहचानना पड़ेगा। कंप्रोमाइज नहीं। जहां पर आपने कंप्रोमाइज कर लिया, यदि बेस्ट नहीं मिल रहा है तो चलो ये मिल रहा है, इसी से सही, बस वहीं पर गड़बड़ है, वहीं पर सक्सेस लो हो जाती है, वहीं पर सफलता धीमी पड़ जाती है। अर्थात हमारी तैयारी आधी अधूरी है, ठीक है, और हमने प्रयत्न स्टार्ट कर दिया, कार्य स्टार्ट कर दिया। कहाँ से बेहतर सक्सेस मिलेगी? या मान लिया कभी कभी होता है कि किसी कार्य पर तो हमारा फोकस है, अन्य पर फोकस नहीं है। तो जिस पर फोकस है वह तो बेहतर होंगे, बाकी के अन्य डाउन पड़ जाएंगे, और इन पर आधारित सक्सेस भी डाउन पड़ जाएगी। मान लिया यदि कोई एक सब्जेक्ट आपका फेवरेट बन जाता है, उसमें तो आप बेस्ट हो जाएंगे, लेकिन अन्य पर डाउन हो जाएंगे। कोई बात नहीं। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह बन रहा है कि जो वर्किंग सक्सेस है, यदि आप बेस्ट या हाईएस्ट
सक्सेस चाहते हैं, हाईएस्ट सक्सेस चाहते हैं, तो उसके लिए फिर वर्कर के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, न तो कार्य के मामले में कोई कंप्रोमाइज़, ना ही साधन संसाधन के मामले में कोई कंप्रोमाइज़, ना ही टाइम या अवसर, इन सब किसी भी चीज़ के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तब तो ठीक है, वरना मामला गड़बड़ हो जाता है, वरना फिर सक्सेस अनिश्चित हो जाती है, वरना सक्सेस भी डाउन होती चली जाती है, डाउन होती चली जाती है। एक चीज़ आती है कि कोई भी कार्य आप करते हैं, ठीक है, किसी में मन लगता है, किसी में मज़ा आता है, कोई कार्य मजबूरी में करते हैं, कोई कार्य मजबूरी में करते हैं, या कोई प्रतिक्रिया देने से आप खुद को रोक नहीं पाते हैं। किसी पर कोई प्रतिक्रिया देने पर आप खुद को रोक नहीं पाते हैं। किसी पर चलो ठीक है प्रतिक्रिया देते हैं, अब जैसे मान लिया कभी कभी प्रतियोगिता के विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं टीवी वगैरह पर होती रहती हैं, जिसमें जो जज होते हैं, ठीक है, वो अपनी प्रतिक्रिया अपने नंबर्स के रूप में या अपने भावों या विचारों के रूप में देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, वो अपनी प्रतिक्रिया को देने से रोक नहीं पाते हैं, तो यह टॉप क्लास की सक्सेस। दूसरा होता है कि जब वो प्रतिक्रिया देते हैं, और तीसरी चीज़ होती है कि जब उनको प्रतिक्रिया तो देनी ही है तो मिनिमम प्रतिक्रिया देते हैं। तो अर्थात कि ऐसा न लगे कि आपके कार्य पर कोई सक्सेस दया करके आपको सक्सेस दे रहा है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आपके कार्य पर सक्सेस देने से वो खुद को कतई रोक ही न पाए, खुद को रोक ही ना पाए। जब वो खुद को रोक ही नहीं पाएगा तो फिर आपको सक्सेस से कौन रोक सकेगा। और यदि वो डाउट में है, यदि वह डाउट में है कि इसको दें या ना दें, तो अर्थात इतना खराब कार्य क्यों, आखिरकार इतना खराब कार्य, अर्थात कंप्लीट एक प्रश्न के उत्तर तो सब लिखते हैं, कोई खराब लिखता है, अर्थात दोनों चीज़ें आती हैं, क्या लिखा है, कैसा लिखा है, क्या लिखा है, कैसा लिखा है, क्या किया है और कैसा किया है। कैसा किया है इस पर सक्सेस डिपेंड होती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि अब आपको कार्य करना आता है या नहीं आता है, अर्थात अब यहाँ पर बात, एक और एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे। एक इंटर में लेसन था, इंग्लिश में था, जिसमें वो बच्चा, एक बच्चा कह लीजिएगा या व्यक्ति कह लीजिएगा, एक स्कूल में एडमिशन के लिए वो जाता है, ठीक है। वहाँ पर परीक्षक, वहाँ पर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो कुछ उसको चेक करने के लिए कहते हैं कि ठीक है वो रूम है, जाओ उसको साफ करो जा करके। अभी उसका एडमिशन नहीं है, वो एडमिशन देने के मामले में वो डाउट में, संदेह में कि इसको हम एडमिशन दें या ना दें, लेकिन तब तक उनको कुछ आइडिया आता है कि चलो ठीक है देखते हैं। उसको एक रूम को साफ़ करने के लिए वो दे देती हैं कि जाइए वो रूम साफ़ करो जा करके। अब वो समझ गया कि इस रूम की सफाई पर, इसकी क्वालिटी पर हमारा एडमिशन डिपेंड है। जब वर्क इतना इम्पोर्टेंट लगने लगता है तो वो पूरी मेहनत करता है और किसी भी कीमत पर वो कोई बारीक से बारीक मिस्टेक भी नहीं छोड़ना चाहता है, अर्थात वो इतने बेहतर तरीके से साफ करता है कि उसके बाद में जब वो सूचना देता है कि हाँ ठीक है रूम साफ हो गया, तो वो प्रिंसिपल आती हैं जहाँ उनको गंदगी मिलने की संभावनाएं होती हैं।
वहाँ पर उस स्थान को रुमाल से वो पोंछती हैं। लेकिन जब वहाँ पर उन्हें गंदगी का एक कण भी नहीं मिलता है, तब वो कहती हैं कि लगता है कि तुम इस स्कूल में एडमिशन पाने लायक हो। गौर कीजिएगा, ये सक्सेस। यदि मान लिया कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाहरी दिखावे से, बाहरी तौर तरीके से अंदर की क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं लगता है, लेकिन जब वही वर्कर कार्य करता है तो अंदर की क्वालिटी उसके कार्य की क्वालिटी में झलकती है, उसकी कार्य की क्वालिटी में झलकती है। अर्थात पैकिंग अलग प्रकार की हो सकती है, माल अलग प्रकार का हो सकता है। इसलिए पैकिंग अलग है और माल की क्वालिटी अलग है। इसलिए कर्ता अलग हो सकता है, साधन अलग हो सकते हैं, लेकिन कार्य का इफेक्ट अलग होता है। तो कार्य का इफेक्ट सक्सेस को जनरेट करता है। कार्य का इफेक्ट सक्सेस को जनरेट करता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आपको बेस्ट सक्सेस चाहिए तो पहली बात तो आती है कि, और यदि खुद के द्वारा चाहिए, यदि खुद करता है तो खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा, खुद को बेस्ट बनाना पड़ेगा। और यदि आपको अपनी टीम के द्वारा कार्य चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो फिर टीम को बेस्ट बनाना पड़ेगा। अपने एम्प्लॉय या अपने हेल्पिंग वर्कर को आपको बेस्ट बनाना पड़ेगा। पहले नंबर पर तो वर्कर पर फोकस करो, ठीक है। वर्कर की क्वालिटी, वर्कर की विशेषता पर फोकस करो, चाहे वर्कर के रूप में आप हों या कोई और हो। दूसरी चीज़, साधन या संसाधन की क्वालिटी पर फोकस करो, उनकी मात्रा पर फोकस करो, उनके आकार, स्वरूप, प्रकार पर फोकस करो, कार्य पर फोकस करो, तथा कार्य की प्लानिंग पर, कार्य के नाम पर फोकस करो, सक्सेस पर फोकस करो। इन सब तमाम सारी चीज़ों पर फोकस करके तब कार्य को और उसके लिए जो आवश्यक साधन या संसाधन, ये संभावित बाधाएं हैं, इन सब चीज़ों पर भी विचार करते हुए कार्य को स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद में इतनी फास्ट कार्य को स्टार्ट करो कि समाप्त होने के बीच में कोई किसी भी प्रकार की बाधा आ ही न पाए, इसलिए वर्किंग सक्सेस में ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सवाल इस बात का उठता है कि मान लिया आप जो बातें कहना चाहते हैं, ये जो बातें दिमाग में आ रही हैं, संभवतः हम उन्हें अगले भाग में कहना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।